हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 7 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी स्क्रू गेज के बारे में ही बातें करेंगे। लास्ट वीडियो में स्क्रू गेज के पार्ट 1 को डिस्कस किए थे, जिसमें 5 क्वेश्चंस बनाए थे। इस पार्ट में भी 5 और क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि एक स्क्रू गेज है और उसमें 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। इसे लिख लेते हैं। सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100 और 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स द स्क्रू फॉरवर्ड बाय 2 मिलीमीटर। यही तो पिच है। पिच क्या है? सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दे दे, या जितना भी सर्कुलर स्केल में डिवीजन्स हैं, यहाँ पर 100 है, 100 डिवीजन से रोटेट कर दें, दोनों एक ही बात है। तो जितना भी एडवांसमेंट या रिट्रैक्शन होता है स्क्रू गेज का, ये हमारा स्क्रू गेज है कुछ इस तरह से। इसमें ये स्क्रू गेज मान लीजिए है, और यहाँ पर हमारा ये सर्कुलर स्केल है। इसको एक कंप्लीट रोटेशन दे देंगे तो ये आगे मूव करेगा या फिर पीछे जाएगा, डिपेंडिंग। इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो ये जितना भी मूव करता है या रिट्रैक्ट करता है ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, उसे हम पिच कहते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए के बाद में इसमें कितना एडवांसमेंट आया? स्क्रू मूव फॉरवर्ड बाय 2 मिलीमीटर। ये फॉरवर्ड मूव किया है, आगे गया है। इसका मतलब है कि सर्कुलर स्केल को जरूर ही उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा। तो एनीवे यहाँ पर पिच हमारा 2 मिलीमीटर मिल गया। पूछा क्या है? द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ बॉल फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी। यहाँ पर 5 वैल्यू दिया हुआ है। 5 में से कौन वैल्यू हो सकता है? ये लिस्ट काउंट नहीं है, लेकिन वो उसने ये मेजरमेंट दिया है किसी बॉल का डायमीटर को। अब बोला कि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से जो मेजर किया गया है डायमीटर बॉल का, वो कौन सा इसमें हो सकता है चारों। तो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट निकालते हैं, उसके बाद बताएंगे कि लिस्ट काउंट के हिसाब से कि इसमें से कौन पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का, इस स्क्रू गेज का क्या होगा? वो होगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। मतलब एक सर्कुलर स्केल डिवीजन से यदि हम रोटेट करते हैं सर्कुलर स्केल को, तो जितना भी मूवमेंट होता है स्क्रू गेज का, वो होता है उसका लिस्ट काउंट। और इस केस में पिच है 2 मिलीमीटर और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल है 100। तो हमें आ गया 0.02 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट हमें पता चल गया। अब इस लिस्ट काउंट को यूज करके हमें बॉल का डायमीटर मेजर करना है। तो इसमें से कौन सा पॉसिबल आ सकता है? तो देखिए, इसमें तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये लिस्ट काउंट है, और दूसरा जो होगा वो होगा इसका लीनियर स्केल का अपना कुछ लिस्ट काउंट होगा। तो लीनियर स्केल से उसमें मेजर किया होगा 5। ये देखिए मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, राइट। तो सबसे पहले मिलीमीटर, सबको एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं। इसी को मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं। ये कितना हो गया? 51.23 मिलीमीटर। ये कितना हो गया? 51.27 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा 51.24 मिलीमीटर, और ये है 51.29 मिलीमीटर। अब ये चारों में से देखिए 0.02 मिलीमीटर है, कौन पॉसिबल हो सकता है? यदि लीनियर स्केल हमें दे भी दे 51 मिलीमीटर, मान लीजिए लीनियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो मिलीमीटर है, तो 51 मिलीमीटर वहाँ से मिलेगा। और ये डेसिमल के बाद में जो आ रहा है वो हमें लिस्ट काउंट से मिलेगा। देखिए डेसिमल के बाद में 0.02, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक जो है सो हमारा लिस्ट काउंट है। तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक लिस्ट काउंट है। ये जो वैल्यू से लिस्ट काउंट से मिलेगा डेसिमल के बाद वाला। तो कौन सा मिल सकता है? 2 का मल्टीपल होना चाहिए मिलने के लिए। ये 2 3 कैसे लेंगे आप? ये 2 को यदि हमारा 10 बार भी लेंगे, 11 बार भी लेंगे, तो ये आ जाएगा 22 मिलीमीटर, 0.22 मिलीमीटर, राइट, जो कि यहाँ नहीं है। और 12 बार लेंगे तो 0.24 मिलीमीटर आएगा। तो 12 क्या? सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन या तो 11 लेंगे या 12 लेंगे। 11 और 12 के बीच में हम नहीं लेंगे, वो फिर हम अपना तब आँख से अपना अप्रोक्सीमेशन करने लगेंगे। तो यदि ये लिखा गया है तो इसको देख कर लिखा गया है, उसे अप्रोक्सीमेशन करके नहीं लिखा गया है। उसने जस्ट रोटेट किया है सर्कुलर स्केल को कोई इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइम्स। 8 बार किया, 9 बार किया, 10 बार किया, ऐसे। वो 8.5 टाइम्स रोटेट नहीं करता। तो ये नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल कौन सा है? ये वाला पॉसिबल है, राइट। 0.24 12 जो है सो 12 टाइम जो है 12 सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेट कर लेगा, तो ये वाला मिल जाएगा 0.24। और ये तो आएगा हमारा लीनियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है उससे। तो ये पॉसिबल है। फिर ये देखिए और आ गया 0.02 का मल्टीपल होना चाहिए डेसिमल पार्ट वाला, केवल डेसिमल पार्ट वाला, जो कि हमें दे रहा है
जो लिस्ट काउंट आता है, तो 27 ये भी पॉसिबल नहीं है, 29 ये भी पॉसिबल नहीं है, केवल यही पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि आपको लिस्ट काउंट नहीं पूछा है, लेकिन कुछ वैल्यू दे दिया है और बोल रहा है कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल है इस स्क्रू गेज के जरिए। तो ये वैल्यू जो है सो स्क्रू गेज इसका मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, और वो केवल यही पॉसिबल है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। The distance between two marking of a main scale associated with a screw gauge is 0.5 मिलीमीटर। देखिए स्क्रू गेज में दो पार्ट होता है, स्क्रू गेज में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है उसमें लीनियर स्केल होता है, जिसको मेन स्केल भी कह सकते हैं, लीनियर मेन स्केल, और दूसरा पार्ट होता है सर्कुलर स्केल। ये दो पार्ट होते हैं। बर्नियर कैलिपर में दो पार्ट होते थे, एक मेन स्केल होता था, एक बर्नियर स्केल होता था। यहाँ बर्नियर स्केल की जगह पर सर्कुलर स्केल है। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग ऑफ ए मेन स्केल, इसके बारे में बातें कर रहा है। ये जो मेन स्केल है वो उसका जो दो डिवीजन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है कितना, 0.5 मिलीमीटर। इसको कह सकते हैं एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है सो लिस्ट काउंट है मेन स्केल का, मेन स्केल का, पूरा इंस्ट्रूमेंट का नहीं। पूरा इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है ये जो देगा यहाँ से आएगा वो होगा, क्योंकि ये छोटा होता है, तो इसका लिस्ट काउंट हम लेंगे पूरा इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट को लेकर। द सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिवीजन। सर्कुलर स्केल है, इसमें कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन है। एंड वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स द स्क्रू फॉरवर्ड बाय 2 मेन स्केल डिवीजन। इसको 360 डिग्री से रोटेट करते हैं सर्कुलर स्केल को, तो हमें कितना एडवांसमेंट मिलता है, 2 मेन स्केल डिवीजन। 2 मिलीमीटर नहीं उसने बोला, 2 मेन स्केल डिवीजन। और यहाँ से आप देख सकते हो कि एक मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है, 0.5 मिलीमीटर। तो 2 टाइम्स इसको यदि मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। तो ये हमारा पिच हो गया, 360 डिग्री से जितना मूव करता है वही तो पिच है, तो हमारा पिच हो गया 1 मिलीमीटर। द रीडिंग ऑफ मेन एंड सर्कुलर स्केल्स आर 4 डिवीजन एंड 16 डिवीजन। अभी देखिए यहाँ पर रीडिंग दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग कितना दिया है, वो डिवीजन के टर्म में दिया है 4 डिवीजन, 4 मेन स्केल डिवीजन। और एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.5, तो मिलीमीटर में आ गया 2 मिलीमीटर, 4 टाइम्स 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, देखिए कितना दिया है, 16 डिवीजन दिया है। सर्कुलर स्केल जो है 16 डिवीजन है, 16 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये कितना वैल्यू आया, 16 टाइम्स लिस्ट काउंट लेंगे। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, लिस्ट काउंट कितना है वो हमें पता करना है, वो हमने पता किया ही नहीं है, तो इसको यहाँ पर पता कर लेते हैं पहले। सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट या फिर कहिए स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट, ये होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच यहाँ पर निकाला 1 मिलीमीटर और ये है 100, 0.01 मिलीमीटर। उसको यहाँ पर रखेंगे 0.01 इतना मिलीमीटर, तो 0.616 मिलीमीटर आया। और क्या है आगे, व्हेन ए मेटल सीट इज इन बिटवीन इट्स जॉब, तो ये वैल्यू जो है जब मेटल सीट वहाँ पर है अंदर में रखा हुआ तब के लिए है, और जब मेटल सीट नहीं है तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब जीरो एरर को हम नहीं काउंट करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे। जीरो एरर जो है सो हम जीरो मान लेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जीरो एरर का तो उसको हम कह देंगे जीरो है। थिकनेस कितना होगा, थिकनेस निकालना है, थिकनेस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और कोई यदि जीरो एरर है तो उसे हम माइनस कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग कितना है, ये देखिए 0 पॉइंट नहीं, ये नहीं है ऊपर वाला 2 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.16 mm। जीरो एरर तो है नहीं, कुछ बताया ही नहीं है तो हम जीरो ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 2.16 mm। ये हमारा थिकनेस आ गया 2.16 mm, ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए वर्नियर कैलिपर, अब यहाँ वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 मेन स्केल डिवीजन
एंड 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मैन स्केल डिवीजन। कंप्लीट वर्नियर स्केल की बात कर रहा है। आगे बात कर रहा है स्क्रू गेज का, तो यहाँ दोनों का वो बात कर रहा है, तो क्यों ना हम अपना यहाँ पर इसको डिवाइड कर लें। एक तरफ जो है सो वर्नियर कैलिपर है और एक तरफ स्क्रू गेज। वर्नियर स्केल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि इन वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 मैन स्केल डिवीजन। मैन स्केल में देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 मैन स्केल डिवीजन। 8 मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 मैन स्केल डिवीजन कितना है, 10/8 मिलीमीटर। आगे या फिर इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1.25 मिलीमीटर। आगे यहाँ पर लिखा है कि 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मैन स्केल डिवीजन। 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मैन स्केल डिवीजन। अब यहाँ पर हम अपना फार्मूला लगाएंगे, NVSD इज इक्वल टू MSD। ये m को दोनों को देख लीजिए यहाँ पर। इस तरह से यदि हम लिखते हैं तो लिस्ट काउंट सिंपली कह सकते हैं कि n-m/n MSD। n कितना है 5, m कितना है 4 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स MSD कितना यहाँ पर निकाला हुआ है 1.25 इतना मिलीमीटर। 1/5 टाइम्स 1.25 मिलीमीटर। ये फाइनली आ गया आपका 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, लिस्ट काउंट यहाँ पर निकाल लिया है हम वर्नियर कैलिपर का। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो देखते हैं, वो स्क्रू गेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है। स्क्रू गेज हैज 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसके पास है सर्कुलर स्केल डिवीजन 100। आगे क्या लिखा है, एंड रोटेशन बाय 360 डिग्री मैंने पिच मूव्स द स्क्रू गेज बाय 2 मैन स्केल डिवीजन। पिच बता रहा है 360 डिग्री रोटेशन कितना जाता है 2 मैन स्केल डिवीजन। 2 मैन स्केल डिवीजन और एक इसके मैन स्केल डिवीजन कितना है 1.25 mm। तो ये हो गया 2.50 mm। ये आ गया हमारा पिच। आगे इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज हाउ मच। अब पिच के बारे में वो बातें कर रहा है। पिच तो मैंने निकाल लिया है लेकिन वो फिर बातें कर रहा है पिच के बारे में। पिच बता रहा है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 2 टाइम्स द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। 2 टाइम्स द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये किसके बारे में बात कर रहा है, वर्नियर कैलिपर। यहाँ पर देखिए रिलेट कर रहा है, एक का पैरामीटर स्क्रू गेज का पैरामीटर को वर्नियर कैलिपर के पैरामीटर से रिलेट कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में जो पिच है वो स्क्रू गेज का है और राइट साइड में जो लिस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर का है। और यहाँ पर लिस्ट काउंट हमने वर्नियर कैलिपर का भी निकाला है। देखिए ये वाला लिस्ट काउंट है 0.25 0.50 मिलीमीटर। तो यहाँ पर पिच का दो वैल्यू आ गया ना, 0.50 मिलीमीटर और ये 2.5 मिलीमीटर। कुछ गलत हो गया। गलत यहाँ ये है, इसको रेड से लिखेंगे। गलत यहाँ पर ये है कि जो हमने 360 डिग्री रोटेशन दिया वो 2 मैन स्केल डिवीजन इसके कहे के मुताबिक हमने लिखा, लेकिन ये जो मैन स्केल डिवीजन है वो किसका है, वो वर्नियर कैलिपर का नहीं है। यहाँ पर जब वो बात कर रहा है स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज में भी तो 2 स्केल होते हैं। एक होता है सर्कुलर स्केल जिसमें 100 डिवीजन है और एक होता है लीनियर स्केल या मेन स्केल। ये स्क्रू गेज का मेन स्केल है, बिल्कुल वर्नियर कैलिपर से अलग। स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है यहाँ पर हमें ओ होना चाहिए। स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है वो लिखना चाहिए था। और लेकिन स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है वो कितना है, एक मेन स्केल, वो उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ये स्क्रू गेज है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है। एंड रोटेशन बाय 360 डिग्री मूव्स द स्क्रू बाय 2 मैन स्केल डिवीजन। ये 2 जो मैन स्केल डिवीजन है वो किसका मैन स्केल डिवीजन है,
स्क्रू गेज के साथ में जो एसोसिएटेड है लीनियर स्केल, उसका मेन स्केल के बारे में बात कर रहा है। स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है उसका बारे में बात कर रहा है। जो मुझे नहीं पता वो 1.25 हमने यहाँ से बैठा दिया। ये जो मेन स्केल डिवीजन है वो वर्नियर कैलिपर का है, और उसने ये नहीं कहा कि वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल डिवीजन के 2 टाइम्स है। उसने कहा 2 मेन स्केल डिवीजन। किसका 2 मेन स्केल डिवीजन? जो स्क्रू गेज के साथ में एसोसिएटेड है लीनियर स्केल या मेन स्केल, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सफिक्स में लिख दिया SG, स्क्रू गेज। तो ये हमारा गलत हो गया, इसको हटा देते हैं। ये नहीं होगा तो पिच भी यहाँ से नहीं निकाल सकते। ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है। ओके, तो हमारे पास अब केवल एक ही पिच है 0.5 mm। अब यहाँ से हमने जो हमसे पूछा गया है वो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट पूछा गया है, वो हम निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट, अब हम स्क्रू गेज के बारे में बात कर रहे हैं। और स्क्रू गेज वो कितना होगा? वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और पिच कितना है? ये 0.5 mm। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 100। तो 0.00 दो ठो इसके बदले और 50 इतना मिलीमीटर आपका लिस्ट काउंट है। 0.005 0.005 ये। तो ये क्वेश्चन था जिसमें कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों को मिक्स कर दिया। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी 2 है, वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है, 2 इंस्ट्रूमेंट हैं और दोनों के पैरामीटर को रिलेट कर रहा है और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें 2 है तो इसको भी हम एक तरफ वर्नियर कैलिपर और दूसरे तरफ स्क्रू गेज। इन वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 मैन स्केल डिवीजन। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन। 8 मैन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर। तो एक मैन स्केल डिवीजन कितना हो गया? पीछे की तरह 10 डिवाइडेड बाय 8 मिलीमीटर, जो कि होता है 1.25 मिलीमीटर। आगे 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मैन स्केल डिवीजन। 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मैन स्केल डिवीजन। हम अपने फार्मूला में सेट करते हैं NVSD इज इक्वल टू MMSD। N के जगह 5, M के जगह 4, और तब हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं N माइनस M डिवाइडेड बाय N MSD। N है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 और MSD है यहाँ से 1.25 इतना मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर। अब इसमें इंफॉर्मेशन जो दिया है वो स्क्रू गेज का है। ये स्क्रू गेज है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है 100। आगे लिखा है एंड रोटेशन बाय 360 डिग्री मूव्स स्क्रू बाय 2 मैन स्केल डिवीजन। ये किसका मैन स्केल है? स्क्रू गेज का मैन स्केल है। तो 360 डिग्री रोटेशन कितना इसको मूव करता है? 2 मैन स्केल डिवीजन। किसका मैन स्केल? स्क्रू गेज का। यहाँ पर सफिक्स में हम स्क्रू गेज लिख देते हैं। आगे इफ द लिस्ट काउंट, अब रिलेट कर रहा है दोनों के पैरामीटर को। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज का जो लीनियर स्केल है उसका लिस्ट काउंट बोल रहा है कितना है, वो बता रहा है। लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में 2 स्केल होते हैं, एक सर्कुलर स्केल और एक लीनियर स्केल। यहाँ पर स्क्रू गेज का जो लीनियर स्केल है उसका लिस्ट काउंट के बारे में बात कर रहा है कि वो कितना है। वो 2 टाइम्स है, कुछ 2 टाइम्स ऑफ द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। 2 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ, ये किसका है? ये वर्नियर कैलिपर का है, वर्नियर कैलिपर, और जिसका हम निकाले हुए हैं लिस्ट काउंट 0.25 mm। तो कितना आ गया? 0.50 mm। लीनियर स्केल का जो स्क्रू गेज का जो लीनियर स्केल है उसका लिस्ट काउंट हमें आया 0.5 mm। ये लिस्ट काउंट क्या होता है लीनियर स्केल का? 2 मार्किंग के बीच का डिस्टेंस।
दो जो कंजुगेटिव मार्किंग है उसके बीच का डिस्टेंस है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो 1 MSD मेन स्केल डिवीजन, किसका, स्क्रू गेज का जो मेन स्केल डिवीजन है, लीनियर जो स्केल है उसका डिस्टेंस कितना है 0.5 mm। तो दो ठो मेन स्केल डिवीजन जो है उसके बीच का डिस्टेंस 0.5 mm है। यही तो होता है लिस्ट काउंट लीनियर स्केल का। तो ये हमें पता चल गया। अब आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज बताना है। लिस्ट काउंट बताना है स्क्रू गेज का, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज वो कितना होता है, वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, यहां से देख लीजिए 100 है। और लिस्ट काउंट कितना है, यही तो हमारा पिच है ना, लिस्ट काउंट नहीं, पिच। पिच कितना है, पिच है 360 डिग्री से रोटेट करने पर जो मिलता है वो पिच है, ये हमारा पिच है। तो पिच कितना है 2 MSD। सर्कुलर स्क्रू गेज का जो लीनियर स्केल है उसका दो ठो मेन स्केल डिवीजन, दो ठो मेन स्केल डिवीजन, स्क्रू गेज का जो मेन स्केल डिवीजन है वो 2 टाइम्स ये कितना है, एक ठो मेन स्केल डिवीजन कितना है, स्क्रू गेज का जो मेन स्केल डिवीजन है, मतलब स्क्रू गेज का जो लीनियर स्केल है उसका लिस्ट काउंट, एक MSD मेन स्केल डिवीजन स्क्रू गेज का कितना है, वो लिस्ट काउंट है लीनियर स्केल का, जो अभी अभी निकाला हमने, देखिए यहाँ पर वही है, एक मेन स्केल डिवीजन स्क्रू गेज का कितना 0.5 mm। उसी को यहाँ रख देते हैं, इतना mm हो गया बाय 100। ऊपर में कितना हो गया, ये हो गया 1 mm बाय 100 और ये हो गया 0.01 mm। लिस्ट काउंट आया, ये सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट आया 0.01 mm, 0.01 mm। ये देखिए लिस्ट काउंट कितना था इसका वर्नियर कैलिपर का 0.25 mm और ये है कितना 0.01 mm, इससे कम है। सर्कुलर स्केल का यूजुअली लिस्ट काउंट कम रहता है, मतलब वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों को रिलेट कर रहा था, एक के पैरामीटर को दूसरे से कंपेयर कर रहा था और उसके बाद सवाल पूछ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है कि ये स्क्रू गेज है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100 एंड पिच 1 मिलीमीटर, पिच भी दे दिया है 1 मिलीमीटर। द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग्स आर 2 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग दिया है, स्क्रू गेज है यहाँ पर। मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर एंड 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर्कुलर स्क्रू गेज का हमें लिस्ट काउंट पता करना पड़ेगा। विद द वायर बिटवीन इट्स जॉ, ये सारे जो रिकेट कब आ रहे हैं, जब कोई वायर रख दिया गया है इसके जॉ के बीच में, तब। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज L = 2.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ जो है सो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। कहीं और से मेजर किया है इसको, मे बी वर्नियर कैलिपर से या जस्ट मेन स्केल से। द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट इज, कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, वायर जो है ये वायर के लिए है और वायर को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे सिलेंडर, वायर जो है सो सिलेंडर के फॉर्म में है, तो उसका जो कर्व्ड एरिया है उसका हाफ बोला लेने के लिए, कर्व्ड एरिया का हाफ। ये कितना होता है कर्व्ड एरिया 2πRh होता है, राइट। उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो जस्ट हमें πRh आता है। इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14, आर कितना है हमें नहीं पता है, आर यहाँ से हमें बताना पड़ेगा स्क्रू गेज से निकाल के, उसका रीडिंग दिया हुआ है। और एच जो है सो इसने दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आप निकाल लीजिए और उसको रखने के बाद में आप कैलकुलेट करके एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है उसका वैल्यू।
ये 0.98 है, 0.981 है, 0.9812 है, ऐसे करके सेंटीमीटर स्क्वायर में है, आपको बताना है। तो ठीक है, इसको बताने से पहले अब यहाँ पर हम इधर निकाल लेते हैं। ये क्या देगा हमें? सबसे पहले डायमीटर देगा। वायर को रखे हुए हैं तो वहाँ से हम डायमीटर निकालेंगे। वायर को रख दिए लाइक थिन शीट और उसको ये मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायमीटर है वो निकालते हैं पहले। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग को मीटर में जानने के लिए हमें लिस्ट काउंट चाहिए, तो लिस्ट काउंट तो निकाला ही नहीं है, लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। ये लिस्ट काउंट हम स्क्रू गेज का निकाल रहे हैं, वो होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है? 1 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 100। तो हमें पता हो गया 0.01 mm, इतना मिलीमीटर लिस्ट काउंट है। उसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर रख सकते हैं वैल्यू। ये लिस्ट काउंट ही 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर एडवांसमेंट है, तो 0.01 मिलीमीटर। तो ये कितना आ गया? 0.50 मिलीमीटर। तो दोनों वैल्यू हमें पता है। अब मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.50 मिलीमीटर। एक जीरो एरर है नहीं तो हम उसको भूल जाते हैं, लिखते ही नहीं है। तो हमें आ गया 2.5 मिलीमीटर, 2.50 मिलीमीटर। ये जीरो इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसको नहीं लिख सकते 2.5 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हमें डेसिमल के बाद में 2 डिजिट लिखना ही पड़ेगा, चाहे लास्ट डिजिट जीरो ही क्यों ना हो। ये जीरो का सिग्निफिकेंस है, ये बता रहा है कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 है। प्रिसीशन जो है सो 0.01 है, 2 भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 0.01 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख लिए हैं 2.50 मिलीमीटर। अब यहाँ पर लिखने जाएंगे, ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.250। अब देखिए फिर जीरो बचाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? सिग्निफिकेंट डिजिट SD 1 2 3 है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है सबको काउंट करते हैं, पहले वाले तो काउंट करेंगे ही, और डेसिमल के बाद में इस दोनों को, इस जीरो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो 3 हो गया। कन्वर्सन जब हम करते हैं मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए अब भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इस जीरो को रखे हुए 1 2 3। डेसिमल के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसके पहले एक नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट जो है 3 है, वो लिखते हैं 0.250 सेंटीमीटर। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए। यदि आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 0.98125 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। ये जो यहाँ पर नंबर है इसको हम क्या बोले? इसको S2 बोलते हैं। इस S2 का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ S2 ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ जितना भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें क्या क्या है? पाई है, आर है, एच है। पाई का सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ आर का, सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ एच का, ये जो तीनों है उसमें से जो सबसे कम मिनिमम जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट है वही सिग्निफिकेंट डिजिट इसे S2 का होगा। आप बताइए, पाई जो है इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? इन्फिनिटी। रामानुजम ने इन्फिनिटी तक जो है सो वैल्यू दिया है पाई का, और वो सारे एग्जैक्ट हैं, सारे एक्यूरेट हैं। कोई भी कांस्टेंट हो, यदि हम 2 है कांस्टेंट जैसे ये 2, उसका सिग्निफिकेंट डिजिट इन्फिनिटी, क्योंकि वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। उसी तरह से पाई भी कांस्टेंट है। अब आप ये बात मत बोलिए कि पाई जो है हम 22/7 लेंगे तो 2 डिजिट तक 3.14 तक करेक्ट है, या आगे यदि हम कुछ 335/113 समथिंग ऐसे कुछ है जो मुझे याद नहीं है वो लेंगे तो ये 4 डिजिट तक सिग्निफिकेंट है, 3.1415। वो आपका प्रॉब्लम है, आप क्या ले रहे हो। लेकिन पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट है, नहीं कुछ। तो रामानुजम का जो इन्फाइनाइट सीरीज है पाई का वो देख लीजिए। तो ये इसको हम इन्फिनिटी तक लेंगे, और इसी तरह से कोई भी दूसरा जो कांस्टेंट है उसको हम इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि इसको मेजर नहीं कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट में इसको मेजर नहीं कर रहे हैं। थ्योरेटिकली ये वैल्यू दिया हुआ है, इन्फाइनाइट ये फिक्स्ड है,
इनफाइनाइट है, प्रिसीजन है इसमें। आर को हमने कैलकुलेट किया है, ये देखिए ये मैंने डायमीटर कैलकुलेट किया था, फिर मैंने यहाँ गलती किया। एनीवे 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये डायमीटर था, मुझे आर लिखना था ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 से डिवाइड करने के बाद इतना आया। ठीक है, तो ये आर का कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 ठो है। ये डी का 3 है तो आर भी 3 ही होगा भाई। क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ये दो तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज करेगा नहीं। यहाँ पर फिर देखिए कि एक कोशिएंट है, डिवीजन है, तो इसमें आर का जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या होगा? मिनिमम। 2 का तो इन्फिनिटी है सिग्निफिकेंट डिजिट, और डी का 3 है तो मिनिमम 3 है, तो आर का भी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होगा, तो 3 है। और एच का, एच क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए एच की जगह पे एल है एक्चुअली यहाँ पर, यही हम एच कह देते हैं भाई, एच और एल दोनों सेम है। उसने जो लिख के दिया वो है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। इसका सिग्निफिकेंट डिजिट जो है सो 2 है, 2 तो दिख रहा है, 1 2। आप यदि इसे मिलीमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी कन्वर्ट कीजिए या मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, जिसमें भी मर्जी हो कन्वर्ट कीजिए, सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज होने वाला नहीं है। तो 2 है, और सबसे कम कितना आया? 2। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है फाइनली वो कितना आएगा? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। S2 कितना आएगा? इतना सब नहीं लेना है, 2 के बाद में राउंड करना है, ये सब को राउंड कर देना है। तो यहाँ देखिए 1 to 5 है, उसको राउंड क्या करना, वो तो जस्ट 0 हो गया, 0.98, बस इतना ही तक रखना है आपको, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर 0.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन था जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स की गई। इसमें मिक्स किया गया है, स्क्रू गेज है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये दोनों को मिक्स किया गया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरा सेट जो है, सेट नंबर, टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।